स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, दोषों को मिटाने का अचूक उपाय है दोषों को अपनी में न माने और दोष जनित गलती को दोबारा न करें। बारंबार गलती करने से ही दोष बने रहते हैं। गुण और दोष दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और हम स्वयं निरंतर रहने वाले हैं। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला है एवं परमात्मा निरंतर रहने वाले हैं। अतएव हम स्वयं और परमात्मा तो एक हैं और दोष तथा संसार एक। तात्पर्य यह है कि हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार और दोषों के साथ नहीं। परंतु हमने परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लिया, यही गलती हुई। संसार और शरीर से संबंध हमने ही माना है, संसार और शरीर ने हमसे संबंध नहीं माना है। हम ही परमात्मा से विमुख हुए हैं, परमात्मा हमसे विमुख नहीं हुए हैं। अतएव संसार और शरीर मेरे नहीं है तथा मैं उनका नहीं हूँ, अपितु परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूँ। ऐसा आज ही मान ले। शरीर संसार का अंश है और हम परमात्मा के अंश हैं। शरीर को संसार की सेवा में अर्पण कर दें और स्वयं को परमात्मा के अर्पण कर दें। इतना ही काम साधक को करना है। संसार को अपना मानते ही मनुष्य फंस जाता है और तरह तरह के दुख भोगता है। वह समझता तो यह है कि शरीर, धन, जमीन, मकान, परिवार आदि मेरे हैं और मैं उनका मालिक हूँ, पर वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। वहम तो मालिक बनने का होता है पर बनता है गुलाम। यह बिल्कुल सच्ची बात है। मनुष्य को चाहिए कि उन वस्तुओं की सेवा कर दे और उनसे कोई आशा न रखे, उनमें ममता न करे। शरीर की भी सेवा कर दे, उसे अन्न जल आदि दे दें, पर उसे अपना न माने। शरीर को सदा रख नहीं सकते, उसे इच्छानुसार बना नहीं सकते, उसमें चाहे जैसा परिवर्तन नहीं कर सकते, फिर वह अपना कैसे। रुपए, जमीन, मकान आदि को भी इच्छानुसार नहीं रख सकते, अतः वे अपने हैं। यह सरासर झूठी बात है। वे सेवा के लिए हमें मिले हैं, अतः उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दें। वे अपने दिखते तो हैं, यह भगवान की उदारता है। भगवान किसी को कोई वस्तु देते हैं तो इस ढंग से देते हैं कि वह उसे अपनी ही प्रतीत होती है। यह देने वाले की विलक्षण उदारता है कि सब कुछ देकर भी उसने अपने आप को छिपा रखा है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भगवान की उदारता का दुरुपयोग है। अतः जो अपना नहीं है उसे अपना नहीं मानना है और जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा के सन्मुख होना है। शरीर आदि पदार्थ प्रतिक्षण ही नाश की ओर जा रहे हैं। आज तक ये पदार्थ किसी के पास सदा नहीं रहे, तो अब कैसे रहेंगे। इन आने जाने वाले पदार्थों को अपनी ओर से छुट्टी दे दें। ये आ जाए तो मौज, चले जाए तो मौज। इसी का नाम त्याग है। त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। त्यागात शांति निरंतरम। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि धन, जमीन, परिवार आदि को छोड़कर भाग जाएं। इन्हें छोड़कर जहां भी जाए शरीर तो साथ ही रहेगा। शरीर भी तो उन्हीं धन, जमीन आदि का साथी है। एक शरीर से संबंध है तो संसार मात्र से संबंध है। शरीर संसार का बीज है। एक बीज से जंगल पैदा हो सकता है। इसलिए इन पदार्थों को स्वरूप से नहीं छोड़ना है, अपितु इन्हें अपना और अपने लिए नहीं मानना है। इन्हें अपना न मानने पर सब चिंता कलेश मिट जाते हैं। कन्या बड़ी होने पर उसकी बहुत चिंता रहती है, पर उसका अच्छे घर में विवाह हो जाए तो चिंता मिट जाती है। कन्या भी वही और हम भी वही,
पर विवाह के बाद वह कन्या हमारे घर में बैठी है तो भी उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि अब वह अपनी नहीं है, ऐसा मान लिया। इसी प्रकार यह शरीर भी कन्या है, इसका पालन पोषण तो करना है, पर इसे अपना नहीं मानना है। इस शरीर रूपी कन्या को भगवान के साथ सौंप कर निश्चिंत हो जाए। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को आज तक कोई नहीं रख सका। कई बड़े बड़े तपस्वी हुए और उन्होंने उनके बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए, पर शरीर आदि को कोई रख न सका। इन्हें कोई रख सकता ही नहीं, फिर इन्हें अपने पास रखने का झूठा प्रयास करने से क्या लाभ। शरीर, धन, जमीन, मकान, परिवार आदि को अपने पास बनाए रखने का प्रयास करना अंधेरा ढोने के समान ही है। अंधेरे को ढोकर उसे उठाकर क्या बाहर फेंका जा सकता है? और यदि कोई दीपक लेकर अंधेरे को देखना चाहे तो क्या देख सकता है? इसी प्रकार संसार को देखने जानने का प्रयास करे तो मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि असत संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। केवल सत परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। साधक गुण और दोष दोनों से अपना संबंध न माने तो गुणों का अभिमान नहीं रहेगा और दोष रहेंगे ही नहीं। स्वयं की स्थिति गुण दोष से रहित है, इसलिए कहा गया है, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहि, देखहि सो अविवेक। श्रीमद् भागवत में आया है, गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना अर्थात उसे अपना संबंध मानना ही सबसे बड़ा दोष है, और उन पर दृष्टि न जाकर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अपने में गुणों को देखने से उनके साथ अभिमान आदि दोष आएंगे ही, कारण कि गुणों की महिमा दोषों के कारण ही होती है। जैसे धनवानों की महिमा निर्धनों के कारण ही है, धनवानों के कारण नहीं। विद्वानों की महिमा मूर्खों के कारण ही है, विद्वानों के कारण नहीं। वक्ता की महिमा श्रोताओं के कारण ही है, वक्ताओं के कारण नहीं। छोटी वस्तु रहने के कारण ही बड़ी वस्तु की महिमा होती है। यदि छोटी वस्तु न रहे तो बड़ी वस्तु कैसे दिखने में आएंगे। संसार के भोग जहर के लड्डू के समान है। मनुष्य लड्डू को नहीं छोड़ता तो जहर मनुष्य को नहीं छोड़ता। जहर से बचने के लिए लड्डू का त्याग करना ही पड़ेगा। लड्डू भी खा लें और जहर भी न चढ़े, ऐसा होगा नहीं। यदि यह पता लग जाए कि लड्डू में जहर है तो मीठा लगने पर भी उसे कोई खाएगा नहीं। यदि उसे कोई खाता है तो इससे यही सिद्ध होता है कि लड्डू में जहर केवल सुना हुआ है, माना हुआ नहीं। कहा भी है, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भोकत फिरे सुनी सुनाई बात।